एक बार की बात है, एक गांव में उमेश नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही सीधा और शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ही चीज चलती थी, मोबाइल। लेकिन उसके घर वाले उससे बहुत परेशान रहते थे। हर वक्त मोबाइल में घुसा रहता था वो, न किसी काम का, न किसी जिम्मेदारी का। सब उसे निठल्ला समझने लगे थे। उमेश अक्सर कहता था, एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा कि पूरा गांव मुझे देखेगा, अपनी पहचान बनाऊंगा। लेकिन घर वालों को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। उस रात उमेश ने घर छोड़ दिया। चांदनी रात थी। जंगल के अंधेरे में बैठा हुआ वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के बारे में सोच रहा था। उससे नहीं पता था कि आज की रात उसकी तकदीर बदलने वाली है। तभी अचानक जंगल के गहरे अंधेरे से एक अजीब सी आवाज आई। उमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से अपना सर घुमाया और जो उसने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। उमेश ने देखा वो पुराना बरगद का पेड़ अचानक चमकने लगा। हवा तेज चलने लगी और पेड़ के अंदर से एक गहरी और अजीब सी आवाज आई। उमेश, तू बहुत परेशान लगता है। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो खुद पेड़ बोल रहा था। जब उमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें रुक गई। उस पेड़ के अंदर से एक रोशनी निकल रही थी और धीरे धीरे उस रोशनी ने एक चेहरे का रूप लिया। पेड़ बोल उठा, उमेश, तो यहाँ से 2 मील दूर एक पुराना एक खंडर है। उस खंडर के अंदर एक रहस्यमयी हवेली है। उस हवेली में जा तुझे कुछ ऐसा मिलेगा जो तूने आज तक नहीं सोचा होगा। उमेश हवेली की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, जीकर भी क्या करूंगा इस जालिम दुनिया में। जोरों से हवा चल रही थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। उमेश बिना डर के हवेली में घुस गया। उमेश ने धीरे से हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर सिर्फ सन्नाटा था। मोमबत्ती की लौ जैसे किसी राज को छुपा रही हो। हर दीवार जैसे उसे देख रही थी और अचानक उससे महसूस हुआ वो अकेला नहीं है। वो दौड़कर ऊपर की ओर आया। फिर उसने अचानक कुछ ऐसा देखा जिसे उसके होश उड़ गए। तो ऐसा उसने आखिर ऐसा क्या देखा? अगर आगे जानना पार्ट 2 तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखे पार्ट 2। अगर हमारी ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं अगले पार्ट 2 में। बाय बाय।